my dear student, this is सोनू कुमार पांडे. वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर. देखिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क. एक अच्छा चैप्टर है, नया चैप्टर है. टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ समझ लीजिए. टाइप 1 से लेकर अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन है विथ एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे. उससे आपको फ़ायदा होगा कि रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या आप देख सकते हैं रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग वगैरह सेक्टर का एग्ज़ाम हो, यानी जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो बेसिक टू एडवांस लेवल में मैं अच्छे से कमांड करा दूंगा. ईच एंड एवरी टाइप भी कमांड करूंगा और उसके बाद उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए क्या होता है टाइम एंड वर्क में. मुख्यतः क्या होता है कि एमडीएच फार्मूला पर आधारित टाइप होता है. ठीक है. अब एमडीएच पर आधारित जो टाइप होता है उसमें 2-3 टाइप हो जाएंगे, यानी सब टाइप हो जाएगा. एक जो होता है एलसीएम पर आधारित टाइप होता है, इसमें भी सब टाइप हो जाएगा. और तीसरा आपका एक इफिशियंसी एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, जिसमें ही आ जाएगा. यानी एलसीएम वाले में ही एकांतर क्रम में जो काम करता है वो आ जाता है. एमडीएच वाले फार्मूला के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा. महिला पुरुष और बच्चे जो मिलकर काम करते हैं. ठीक है. कुछ एमडीएच फार्मूला पर ठेकेदारी वाला क्वेश्चन होता है, कुछ एलसीएम फार्मूला पर ठेकेदारी वाला क्वेश्चन होता है. साथ ही साथ एक कार्य कितने दिन में करेगा, इस तरीके से इफिशियंसी और टाइम के कोरिलेशन पर हम लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है. इस तरीके से आप बहुत अच्छे ढंग से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कमांड कर लेंगे. और साथ ही साथ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि टाइम एंड वर्क जैसे ही आपका कमांड हो जाएगा, आपका पाइप एंड सिस्टम बहुत ही इजी हो जाएगा. तो चलिए पहले टाइप को देखते हैं जो एमडीएच फार्मूला पर आधारित होगा. तो पहले एमडीएच फार्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको लिखकर समझा दूंगा. देखिए वेरिएशन जो होगा एकदम बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन से चलूंगा और उसका जो वेरिएशन है क्वेश्चन बदलते हुए वेरिएशन को कमांड करते हुए चलेंगे हम लोग, ताकि हम लोग एकदम बेहतर ढंग से इसको सीख जाएं. तो देखिए एमडीएच फार्मूला का अर्थ हो जाता है, यानी हो जाएगा m1d1 ठीक है बराबर m2d2. ठीक है. इस फार्मूला को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद कंसाइज करके आपको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है. यानी एमडीएच फार्मूला में जनरली क्या होता है, आदमी दिन घंटा. ठीक है. आदमी दिन घंटा तथा कार्य की चर्चा होती है. यानी इसको ऐसे देख सकते हैं m1d1 h1 बटा w1 बराबर m2d2 h2 बटा w2. अब ध्यान पूर्वक समझिए. आदमी दिन घंटा ऊपर रहता है, आदमी दिन घंटा ऊपर रहता है, कार्य नीचे रहता है. अगर कार्य समान हो जाए, यानी ये कहीं काम करना हो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, तो कार्य समान हो जाए तो फार्मूला आपका हो जाएगा m1d1 h1 बराबर m2d2 h2. अब ध्यान से देखिए, इसमें कभी कभी घंटा का जिक्र नहीं होता है, कभी कभी दिन का जिक्र नहीं होता है. यानी इसमें जिसका जिक्र नहीं होगा दिन या घंटा में या सप्ताह वगैरह करके भी देता है, तो जिसका जिक्र नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली फार्मूला से बाहर हो जाएगा और आपका फार्मूला टर्न करके हो जाएगा m1d1 बराबर m2d2. बहुत बार क्या होता है कि आदमी दिन और कार्य को लेता है, यानी यहाँ कार्य अगर रहेगा तो शामिल करेंगे, नहीं रहेगा तो शामिल नहीं करेंगे. यानी कार्य अलग अलग होगा तो शामिल करेंगे, सेम होगा तो इसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे. तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से हर टाइप का टॉपिक वाइज देख लेते हैं हम लोग. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे. तो यहाँ देखिए आदमी दिन है, कार्य सेम है, तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कार्य डिनोमिनेटर में रहता है, तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा. आदमी दिन है तो क्वेश्चन बन जाएगा, घंटा का जिक्र नहीं है तो ऑटोमेटिकली फार्मूला से बाहर हो जाएगा. यानी फार्मूला यहाँ लग जाएगा m1d1 बराबर m2d2. समझ रहे हैं बात को. यानी कहेंगे 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष कितना दिन में करेंगे, तो एक दिन में करेंगे. 8 3 का 24 बढ़ती हैं 36, यानी x का वैल्यू 36 आया. यानी ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, 8 पुरुष 36 दिनों में पूरा करेंगे. चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. 120 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी 120 मजदूर 12 दिनों में पूरा करते हैं उसी कार्य को, तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कार्य सेम होने की वजह से अगर रखेंगे भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, तो x मजदूर इसको 10 दिनों में पूरा कर देंगे. 0 से 0 कट गया, x बराबर 12 बड़ा, हाँ 144 आंसर हो जाएगा. यानी 144 मजदूर आपको चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 18 बच्चे काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 बच्चे काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक इसी काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे या आदमी चाहिए, तो एक आदमी 8 दिन में. तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, 9 दूनी 18, x बराबर 9 3 27. यानी आदमी पूछा है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा. तो एकदम 1 बाई 1 क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ. वेरिएशन को भी कमांड किया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से ये कमांड हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
देखिए क्वेश्चन में अगर कार्य अलग अलग होगा तो शामिल भी करेंगे। आदमी दिन घंटा ऊपर रहता है, कार्य नीचे रहता है। क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है कि कार्य क्या है। तो देखिए 21 जिल्द 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। तो ये जो पुस्तक है 1400 यानी पुस्तक तैयार करना कार्य हो गया, यानी कार्य की संख्या नीचे रहेगी। तो लिखिए 21 जिल्द साज 1400 पुस्तक कितना दिन में, 15 दिन में, यानी आदमी दिन घंटा ऊपर रहेगा, जिसकी चर्चा नहीं होगी अपने से फॉर्मूला से बाहर चला जाएगा, कार्य नीचे रहेगा। यानी 1400 पुस्तक पर जिल्द लगाना आपका कार्य हुआ, इसलिए नीचे आया। फिर आगे कह रहा है कि 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करना है, यानी 800 पुस्तकों का जिल्द आपको कितने दिन में तैयार करना है, 20 दिन में तैयार करना है। कितने जिल्द साज चाहिए, तो x जिल्द साज चाहिए, यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए काट लेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो, 7 दूनी 14, 70 का 21, और यहाँ देख सकते हैं 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 2 से 2 कट गया है। अब यहाँ देख सकते हैं तो 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा तितरी का 9, यानी x बराबर 9 जिल्द साज होगा, तो 800 पुस्तक तैयार कर लेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल खाते हैं। तो चावल खाना कार्य हो गया, यानी ये नीचे रहेगा। आदमी दिन घंटा ऊपर, कार्य नीचे, जिसकी चर्चा नहीं हो बाहर रहेगा। बाबू आगे देखिए 30 आदमी कितने दिनों में, 30 आदमी कितने दिनों में, तो x दिनों में 120 केजी चावल खा जाएंगे। अब काट सकते हैं हम लोग। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर काटा जाए तो 7 चौक 28, 4 से काटिए तो 4 से आई 15 चौका 60। और फिर यहाँ देख सकते हैं 6 दूनी 12, 6 पचे 30। अब देखिए यहाँ 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी x बराबर 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये काट ले सकते हैं और आराम से आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 12 बढ़ई 6 घंटा 24 दिन, यानी कार्य नीचे रहेगा, बाकी सब चीज गुना में ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे लेमन वाले तरीके से भी। तो 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। तो ये कुर्सी कार्य हुआ, इसलिए नीचे रहेगा। अब आगे कह रहा है तो 18 बढ़ई 8 घंटा 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो अब इसको हम लोगों को काट लेना है केवल। तो देखिए काटिए तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ ऊपर से पहले ऊपर काट लीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से 6 एकम 36 हो गया, छक्का 36, ये 6 चौका 24, ये 4 दूनी 8, और ये 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12 है, और ये 36 18 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बस यहाँ 3 बचा है, यहाँ 460 है, तो 4 तिहाई 12, 36 18, तो 1380 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना ले रहे हैं। एकदम अगला क्वेश्चन लेकर मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को और भी संभालेंगे, और कुछ वेरिएशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम पुट कर देंगे आसानी से आप, थोड़ा सा वेरिएशन जो मिलेगा उसको आपको समझना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाले बुन सकती हैं। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी। तो ध्यान ही रखना है, आदमी दिन घंटा ऊपर रहेगा, कार्य नीचे रहेगा। अदरवाइज बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि कार्य को नीचे रख लीजिएगा, बाकी सब ऊपर गुना में रहेगा, और जो पूछेगा उसको एक दूसरे साइड मान लेंगे। तो देखिए 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाले बुनती हैं। तो एक मकड़ी एक जाला कितना दिन में बुनेगी। तो आदमी दिन घंटा कुछ भी पूछेगा तो ऊपर ना x मानेंगे, अगर कार्य पूछेगा तो नीचे x आ जाता है। यहाँ 7 से 7 कट गया, देखेंगे तो x बराबर क्या आ गया 7, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में, 4 बुनकर 4 चटाई, यानी 4 चटाई बुनना कार्य हुआ 4 दिनों में। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी। कार्य पूछ रहा है तो x नीचे रहेगा। यहाँ 4 से 4 कट गया। अब यहाँ देख सकते हैं 4 दूनी 8, तिरछा तिरछी गुना होगा तो x गुने 1 x हो गया, 8 दूनी 16, आंसर हो गया। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटों में साफ करती है। तो मंजिल साफ करना कार्य हुआ, यानी कार्य नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल नीचे आएगा, 7 घंटा ऊपर रहेगा। ठीक है, 3 औरत 3 झाड़ू से 3 मंजिल कितना घंटे में साफ करेंगी। तो घंटा आदमी दिन कुछ भी पूछे x ऊपर रहेगा। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कटा, 3 से
3 कटा। अब यहाँ देख सकते हैं 7 49, तो 7 49 हुआ, यहाँ 3 बचा हुआ है, यानी 49/3 हो जाएगा x बराबर। इसको पूर्णांक में भी आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए न्यूमरल टर्म देने के जगह लिटरल टर्म दे दिया, यानी अंक देने के जगह आपको वेरिएबल्स x y z दे दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आदमी दिन घंटा का जो रोल करेगा ऊपर रहेगा, कार्य नीचे रहेगा। तो देखिए कह रहा है x व्यक्ति एक कार्य x दिन में करते हैं, तो x व्यक्ति एक कार्य x दिन में कर रहे हैं, तो उसी कार्य को y व्यक्ति, उसी कार्य को, कार्य सेम हो गया तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, या रहेगा भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो जनरली हम लोग x मानते हैं, लेकिन x तो पहले से इसमें चल रहा है, तो कोई भी एक लेटर मान लीजिए, जैसे मैं s मान दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, s निकालना होगा, तो ये हो जाएगा x² बटा y s, यानी पूछा था कि बताइए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ये हम लोग इसको माने हैं, चाहे इसको आप दिन के लिए d मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो d बराबर x² बटा y आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिनों में करते हैं, यानी कार्य नीचे रहेगा, आदमी दिन घंटा ऊपर रहेगा, तो x आदमी x घंटा x इकाई कार्य x दिनों में पूरा करता है। आगे कह रहा है तो y आदमी y घंटा कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेगा, यानी वर्क पूछा है, तो वर्क को w से लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ कटेगा तो काट लीजिए, यहाँ से हो गया ये x², ये y³ है तो नीचे आ जाएगा, यानी x² बटा y³ बराबर 1/w हो जाएगा। यानी यहाँ डायरेक्ट भी देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं w × x² बराबर y³, तो w बराबर क्या हो जाएगा, y³ बटा x², तो आराम से बन गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी देगा, यानी कार्य में ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, कुछ गड्ढा खोदने को कहेगा तो याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचे कार्य में गुना में लिखा जाता है। लंबाई हो चौड़ाई हो तो भी गुना में लिख लीजिए, ऊंचाई भी हो तो l × b × h कार्य में नीचे लिखकर आंसर कर दिया जाता है। उसमें जो पूछेगा उसको एक साथ मान लेंगे। देखिए पहले तो ये सिंपल ही है, इसके बाद क्वेश्चन बढ़ेगा थोड़ा सा। इसमें 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बनाते हैं, यानी 48 मजदूर 7 घंटे 15 दिन कितना मीटर लंबा नदी, तो 300 मीटर लंबा नदी बनाते हैं। अब आगे हम लोगों से कह रहा है कि नाली बनाते हैं, सॉरी फॉर दैट, नदी नहीं, तो 90 मजदूर 8 घंटे 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 35 दिनों में कितना मीटर लंबी नाली बनाएंगे। तो कार्य पूछा है तो x नीचे हो जाएगा। अब काटिए, तो काटेंगे तो देख सकते हैं 7 × 5 = 35, 15 × 6 = 90, 8 × 6 = 48, 6 से 6 कट गया। अब ये गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो 300, यहाँ देख सकते हैं कटा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ था 5 कट गया है, 5 × 15, तो अगर ये बचा होगा तो x बराबर 300 हो जाएगा, अदरवाइज 300 × 5 = 150 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आराम से क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, कार्य और तीनों कार्य नीचे डिनोमिनेटर में गुना के रूप में आपको लिखना है, यानी लिखेंगे 50 व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। आगे कह रहा है 100 व्यक्ति 30 दिनों में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी तथा कितने मीटर लंबी खाई खोद पाएंगे। तो यहाँ से जो छोड़ेगा x मान लेंगे, ऊपर या नीचे जहाँ भी जो पूछ रहा है उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ से काट लीजिए, तो काटिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कटेगा 50 से 50 कट गया, 10 से 10 कट गया। यहाँ देखिए तो 25 चौका 100, 15 दूनी 30। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 100 चौका 400 दूनी 800, कहीं कुछ और नहीं बचा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 800, आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, यानी थोड़ा आपको थिंक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आदमी दिन घंटा लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट आप लिखते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ है कुछ आदमी एक काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, कुछ आदमी यानी एक आदमी 90 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को करना है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, यानी कुछ आदमी कर रहे थे, यानी एक आदमी 90 दिन में कर रहे थे, 15 व्यक्ति कम हो जाए तो x माइनस 15 हो गया। 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो देखिए कम या अधिक लगेंगे, 10 दिन अधिक लगेंगे। तो जब भी कम अधिक का इसका अर्थ है रेफरेंस ले रहा है, किसी से तुलना कर रहा है, तो किसी से 10 दिन अधिक लगेंगे। तो पहले जो 90 दिन लग रहा था उससे 10 दिन अधिक लगेंगे। तो 90 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। कितना बार कहेगा 20 दिन कम लगेंगे, तो तुलना किया तो पहले वाला समय देखेंगे कितना लगा है, उसमें 20 दिन कम कर लेते। तो अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये काटेंगे हम लोग, तो 1 0 से 1 0 कट गया है। अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ गुना कर लीजिए, 9x हो गया। यहाँ गुना करेंगे तो ये 10x होगा माइनस ये 150। तो इधर आके घटेगा तो 9x में से 10x जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस 150। माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 150 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिनों में, 22 दिनों में, यानी एक आदमी 22 दिनों में पूरा करते हैं, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण। तो 3 श्रमिक अनुपस्थित है, यानी x माइनस 3 श्रमिक है, तो कार्य 24 दिन में पूरा होता है। देखिए अगर यही कहता है 24 दिन कम या अधिक में पूरा होता है, तो ये 22 दिन में या तो जोड़ते या तो घटाते, लेकिन ये कह रहा है 24 दिन में पूरा होता है, यानी डायरेक्ट यहाँ x माइनस 3 व्यक्ति होंगे तो काम 24 दिन में करेंगे। थोड़ा सा ऑथेंटिक तौर पर समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा भी मिस्टेक करिएगा, और आजकल क्या है कि थोड़ा भी मिस्टेक पर ऑप्शन टैली कर जाता है, हम लोगों को बाद में समझ में आता है कि गलत हो चुका है। अब काटिएगा तो 2 से 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, तो ये 11x हो गया। ये कोष्ठ वाले दोनों में बारी बारी से बाहर वाले से गुना होगा, तो 12x माइनस बढ़ती हैं 36, इधर आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा बराबर माइनस 36। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 36, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 36 व्यक्ति थे। चलिए आगे कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिया जाए तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। तो देखिए 30 आदमी जो है 18 दिनों में काम को कर रहे हैं, सेम काम है, इसलिए कार्य नीचे सेम है, इसलिए कुछ नहीं रहेगा। 18 दिन, यदि उनके 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, तो पहले कितने थे, 30 थे, 6 और आ गए तो 36 हो गए। कितने दिन में काम होगा, तो 1 दिन में होगा। 18 दूनी 36, 2 15 30, यानी x बराबर क्या हुआ, 15 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाना था, यानी 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन का खाना था, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति आए, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, तो ये 1200 व्यक्ति इसे कितना दिन में खा जाएंगे। तो 1600 आदमी के लिए 60 दिन का था, तो 1200 व्यक्ति 1 दिन में खा जाएंगे। सेम भोजन है, यानी वजन तो सेम रहेगा, यानी कार्य सेम होने की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो काटेंगे तो देखिए आप कर सकते हैं 2 0 से 2 0, 12 पचे 60, 16 पचे 80, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 80 दिनों में समाप्त कर जाएंगे 1200 लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में 150 सैनिक को के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है। थोड़ा सा यहाँ सीखना होगा एक बात, यहाँ पर क्या करेगा, कहेगा कुछ दिनों के बाद कुछ आ रहे हैं या कुछ जा रहे हैं सैनिक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा ऐसे कि घटना कब घटी और घटना क्या घटी। तो घटना कब घटी के अनुसार देखिएगा कि कितना दिन बाद कोई आया या गया, और कितना आया और गया, यानी घटना कब घटी तो समय में देख लीजिए कि कितना दिन बाद घटना हुआ है, और घटना क्या घटी तो देखिए कि उतने दिन के बाद क्या हुआ, लोग आए कि लोग गए। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान था, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चल गए। तो हम लोग अपने सवाल का जवाब ढूंढे, घटना कब घटी तो 20 दिन बाद, यानी 50 दिन का खाना था तो 20 दिन बाद घटी, यानी 150 आदमी के लिए 30 दिन का ना खाना अभी अवेलेबल है आपके पास। 50 दिन का तो ओरिजिनल में था, लेकिन घटना जो घट रही है 20 दिन बाद, यानी आपके पास 150 आदमी के लिए 30 दिन का खाना बचा हुआ है। और पूछिए कि घटना क्या घटी, तो क्वेश्चन कह रहा है 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो चले गए यानी घटा लेंगे, तो 150 थे 50 चले गए तो 100 गो हुआ। अगर यही कहता 50 सैनिक आ गए तो 150 में ऐड करके कर देते हैं, यानी 150 व्यक्ति के लिए 30 दिन का खाना है, तो 100 व्यक्ति कितना दिन में खाएंगे।
तो देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 15 तिया 45, यानी x बराबर 45 दिन होगा। यानी इस तरीके के और भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस पर बार बार फोकस करिएगा। घटना कब घटी तो समय देख लीजिए, फिर घटना क्या घटी, कौन आया कौन गया, यानी कितने आए कितने गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक आ गए तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यानी हम लोगों को यहाँ क्या देखना है कि क्वेश्चन में MDH फार्मूला लगेगा, साथ ही साथ देखना है घटना कब घटी, उसके अनुसार समय पर ध्यान देंगे, घटना क्या घटी यानी कितने लोग आए या कितने गए। तो चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की सामग्री थी, लेकिन घटना 3 दिन बाद घटी, यानी 27 दिन में से 3 दिन तो चला गया, यानी 500 व्यक्ति के लिए एक्चुअल में अब 24 दिन का ही खाना बचा हुआ है। तब घटना हुआ कि 300 सैनिक और आ गए, तो 300 सैनिक आ गए, यानी 500 पहले से अवेलेबल से 300 और आ गए, यानी 500 में 300 जोड़ा कितने अभी अवेलेबल है, 800 सैनिक है। ये खाना कितने दिन में खाएंगे तो 1 दिन में खाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 38 का 24 पंक्तियाँ ही 15, यानी खाना और 15 दिन ही चल पाएगा इन लोगों के आने के कारण। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, यानी घटना कब घटी तो 5 दिन बाद, तो 200 दिन के लिए खाना था, यानी 5 दिन बाद घटना घटी, यानी 200 में से 5 दिन तो चला गया, यानी 95 आदमी के लिए 195 दिन का ही खाना बचा हुआ है। अब देखिए कि लोग आए कि गए, यानी घटना क्या घटी तो देख सकते हैं अब 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, यानी जो 95 थे इसमें से 30 चले गए, तो 30 चले गए तो 95 में से 30 घटाइएगा कितने बचे 65। कितना दिन में खाएंगे तो 1 दिन में खाएंगे। तो यहाँ देखिए 60 का 180 पांतियाँ 15, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी अब गुना कर लेंगे तो 90 तिया 270 और पांतियाँ 15, यानी 285 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए MDH फार्मूला पर आधारित बहुत सारी टाइप और क्वेश्चन मैंने बताया। टाइम एंड वर्क में आज हम लोग देखेंगे LCM पर आधारित क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा टाइप होता है, इसमें 2-3 सब टाइप भी होते हैं। सब क्वेश्चन को आज बेहतर ढंग से हम लोग कमांड करेंगे सो दैट हम लोग एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे LCM मेथड यहाँ पर लगेगा। तो देखिए कह रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, राम जो है 8 घंटे में पूरा कर सकता है और श्याम है 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो देखिए 8-12 का LCM लेंगे तो ये हो गया 24, LCM लिया 8-12 का तो हो गया 24, यानी 24 दिन का काम है। अब देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे राम का, 8 का 24, यानी राम 3 आदमी की क्षमता रखता है, 12 दूनी 24, यानी श्याम 2 आदमी की क्षमता रखता है। और काम जो LCM आता है ना वहीं टोटल कार्य दिवस होता है, यानी काम कितने दिन का है या कितने घंटे का है यहाँ से आपको पता चलेगा। तो अब देखिए ये 24 दिन का काम है, आपको दिन चलेगा तो दिन, घंटा चलेगा तो घंटा चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 24 घंटे का काम है, राम 3 आदमी श्याम 2 आदमी, दोनों मिले तो कितने आदमी हुए 5 आदमी, यानी 5 आदमी काम को कितने देर में करेंगे तो 24/5 में पूर्णांक में बदलिएगा, 5 चौका 20, यानी 4.4/5 घंटा लगेगा। घंटा है तो घंटा आंसर करते, दिन होता तो दिन करते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिया हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी सेम काम है, ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, यानी सेम काम है ए और बी, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होती है, यानी यहाँ पर हम लोगों को उसी को कमांड करना है। तो कह रहा है ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। तो देखिए तरीका क्या हुआ, 20-30 जो दिन है इसके LCM लेंगे तो ये 60 दिन हो जाएगा। अब देखिए 20 तियां 60, 30 दूनी 60, यानी ए 3 आदमी की क्षमता रखता है, बी 2 आदमी की क्षमता रखता है, दोनों मिले तो कितने आदमी हुए 5 आदमी। 5 आदमी 60 दिन का काम कितने दिन में करेगा तो 12 दिन में पूरा कर देगा, यानी जो LCM आता है वही कार्य दिवस होता है। उसके बाद ध्यान रखना है आगे क्वेश्चन में आपको कि जिससे काम कराना होगा उसकी क्षमता से टोटल कार्य दिवस में भाग दे देंगे, यानी यहाँ दोनों से काम कराना था अतः दोनों की क्षमता का योगफल से भाग देंगे। आगे अगर आपसे काम तीसरे किसी व्यक्ति से कराने का प्रयास करेगा तो एट एनी कॉस्ट आपको क्या करना है, LCM निकाल लेना है, क्षमता निकाल लेना है और ध्यान क्वेश्चन में देना है, जिस व्यक्ति से काम करना है उसके क्षमता क्लियर करिए और वहां से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए सीखते हैं, विथ एग्जाम्पल भी चलेंगे हम लोग। दिया हुआ है राम श्याम और मोहन क्रमशः 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा में काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए राम 10 घंटा, फिर श्याम 12 घंटा और मोहन 15 घंटा। LCM लीजिए, ठीक है, अलग अलग हैं, 10 12 15 का LCM 60,
ठीक है, 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, यानी राम 6 आदमी की क्षमता, श्याम 5 आदमी की क्षमता और मोहन 4 आदमी की क्षमता रखता है। तीनों से काम कराना है। तीनों से काम कराने का अर्थ है 6 5 11, 11 4 15 व्यक्ति हुए और ये 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 4 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x किसी काम को 12 दिनों में, y उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी x जो है 12 दिनों में, y 15 दिनों में। 12 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, यानी 12 पचे 60 और 15 चौका 60, यानी ये जो ऊपर आया हुआ है x 5 आदमी की क्षमता रखता है, y 4 आदमी की क्षमता रखता है। दोनों से काम कराना है, यानी दोनों से काम कराना है, यानी दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे तो 5 4 9 आदमी हुए। काम तो जो एलसीएम लेते हैं वहीं कार्य दिवस होता है, या घंटा में हो, दिन में हो या महीने में हो। तो यहाँ देखिए 60 दिन का काम है आपका, 5 4 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे? तो काटेंगे तो देखिए 3 का 9 और 20 60, यानी 6.2/3 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन लेगा, यानी हम लोगों को बस ध्यान रखना है कि जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। यानी पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए और दिए गए आंकड़ों के अनुसार क्षमता निकाल लीजिए और जिससे काम कराना है उसका क्षमता लेके आप भाग दे लीजिए। तो देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 48 दिन में कर सकता है। पहला काम जिस प्रकार ए बी सी कुछ भी दे, पहला काम एलसीएम ऐसे करके लिख लीजिए, यानी एलसीएम 48 हुआ। अब ये 12 चौका 48 हो गया, ये 48 से कम 48 हो गया, ये निकाल लीजिए। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकालना है। तो देखिए यहाँ ए और बी 4 आदमी है, ए और बी 4 आदमी है, बी 1 आदमी है और कह रहा है कि ए से काम कराना है। तो बताइए ए बी मिलके 4 आदमी है और बी 1 आदमी है, तो 4 में से 1 गया, 3 आदमी, यानी एक कितने आदमी की क्षमता रखता है? 3 आदमी की क्षमता रखता है। और ये 3 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली देखिए, ए और बी कितना आदमी आया है? 4 आदमी आया है। और बी कितना आदमी आया है? 1 आदमी आया है। तो बताइए ए बी मिलकर 4 आदमी है, बी 1 आदमी है, तो ये कितना आदमी होगा? 3 आदमी होगा कि नहीं? यानी वर्टिकली आपको दिक्कत है तो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखता है कि ये बी 4 लोग हैं, बी 1 आदमी है, तो ये कितना आदमी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में है। एक्स तथा वाई किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स अकेला उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहे हैं वाई कितना दिन में करेगा? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 6 18 का एलसीएम 18, 36 18, 18 एकम 18। अब कह रहे हैं एक वाई कितने दिन में करेगा? तो एक्स और वाई मिलकर 3 लोग, 1 से 1 आदमी, तो 3 में से 1 गया, 2 आदमी, यानी वाई कितने आदमी की क्षमता रखता है? 2 आदमी की। और ये 2 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 9 दिनों में पूरा करेगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही वेरिएशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। कह रहे ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी ए 12 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 36 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ एलसीएम 72 हो जाएगा। तो ये 12 छक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। और आप घबराए नहीं, एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एलसीएम पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर देखें कि कंसेप्ट कैसे वेरी करता है। कंसेप्ट के बाद कुछ कैलकुलेशन भी यहाँ सीखना होगा। जैसे क्वेश्चन दे सकता है ए 2/3 काम को 15 दिन में करता है, बी 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? यानी वहाँ ये सब कैलकुलेशन हम लोगों को सीखना होगा। फिर एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका भी सीख जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पर कंसेप्ट फोकस करें कि एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने के लिए एलसीएम आसान में कर दूंगा कि कैसे डायरेक्ट आप ले सकते हैं। पहले यहाँ फोकस करें, फिर यहाँ भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये जो आएगा ये क्षमता है उस व्यक्ति का जिसके ऊपर लिख रहे हैं आप। ठीक है, यानी तीनों से काम कराना है ए बी सी। तो 6 3 9 9 2 11 आदमी हुए, यानी 72 दिन का काम 11 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 72/11। जब भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 6 3 9 2 11। ठीक है, 11 छक क्या हो जाएगा आपका? 66। 66 हुआ तो बच कितना रहा है? 7 बच रहा है, यानी 6.7/11। 11 छक 66, 66 में आप 66 में 6 जोड़ेंगे तो 66 6 क्या हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। तो 6.6/11 आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन बड़ा बहुमूल्य है,
इस टाइप का सीख जाइए। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछ सकता है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में, सी कुछ भी पूछेगा। लेकिन हम पहले फॉर्मेट पर बात करते हैं। क्वेश्चन ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तथा या और दे तो उसका अर्थ है दोनों संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। सी तथा ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो हर जगह निकालना है पहले वाला ही तरीके से। तो 12 15 20 का एलसीएम 60 हो गया। ये 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60, यानी ए बी 5 आदमी है, बी और सी 4 आदमी है, सी और ए 3 आदमी है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ए बी सी यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, या पूछेगा ए कितना दिन में करेगा, या बी कितना दिन में करेगा, या सी कितना दिन में करेगा। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 करके तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहें कि ए बी सी कितना दिन में करेंगे, या एक्स वाई जेड अगर देगा तो एक्स वाई जेड कितना दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डबल रिपीट करें, मतलब ए 2 जगह है, बी 2 जगह है और सी 2 जगह है, यानी कोई भी यहाँ पर जो नेम होगा अगर 2 जगह रिपीट करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 जगह ए है, 2 जगह बी है, 2 जगह सी है, यानी ये जोड़ने पर क्षमता हो गया 2a 2b 2c, और ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। वैसे मैं काट सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे हम लोग जब भी डबल रिपीट करें तो डायरेक्ट ABC लिखने का तरीका या डायरेक्ट XYZ लिखने का तरीका। डबल रिपीटेशन ओके है, यानी 5 4 9 9 3 12/2। मान लीजिए कुछ और होता तो जोड़ते ये ऊपर वाला 13 आता तो कहते 13/2, जोड़ते अगर 15 आता तो कहते 15/2, यानी डायरेक्ट ABC निकल जाएगा। और जब ABC निकल जाएगा तो एक क्वेश्चन डन हो गया। अब सेपरेटली ABC अलग अलग कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी पहले इस क्वेश्चन को बना दिया जाए, 2 छक 12, यानी ABC 6 आदमी है। अगर इन तीनों से काम कराना हो तो 6 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 दहा 60, यानी 10 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन चलिए इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए पूछता सेपरेटली ए कितना दिन में करेगा, तो क्या करते, सेपरेटली बी कितना दिन में करेगा तो क्या करते, फटाक हम लोग करते। पहले तो एलसीएम लेते, समझ रहे हैं, वो एलसीएम लेते ही 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60, ये काम करते ही करते। लेकिन फटाक देखते लिखेंगे पहले, बिना ABC लिखे आप ABC अलग नहीं निकाल सकते। तो ABC कैसे लिख लेते, 5 4 9 3 12 12/2, यानी A प्लस बी प्लस सी 6 आदमी हुआ। अब देखिए ये चाहिए तो B प्लस सी घटा लेंगे, यानी B प्लस सी का आदमी है, 4 आदमी है, तो 6 में से 4 गया 2, यानी A 2 आदमी हो गया। कहता है A कितना दिन में करेगा, तो A कितना दिन में करेगा तो 2 से भाग दे देते, यानी 30 दिन हो जाता। अब कोई कहता है B कितना दिन में करेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए A प्लस बी प्लस सी 6 आया है, B कितना दिन में करेगा, तो A और C देखिए कहीं है, ए और सी कितना आदमी है, 3 आदमी, तो इधर घट जाएगा, यानी बी पूछे तो ए सी घटाएंगे, यानी 6 में से 3 गया 3, यानी बी को आदमी है, 3 आदमी है। कहता बी कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन का जो कार्य था उसमें 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर कहता हम लोगों से सी कितना दिन में करेगा बताइए, तो सी की क्षमता निकालनी होगी ना, तो सी की क्षमता कैसे निकलेगा, ए और बी की क्षमता घटा लेंगे, और ए बी कितना है 5 आदमी, तो 6 में से 5 गया 1, यानी सी कितना आदमी हुआ 1 आदमी, यानी 60 दिन का काम था, 1 आदमी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। यानी सेपरेटली ए बी सी का अगर पूछेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए इस पर 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें। पीछे वाला जो टाइप था उसी पर क्वेश्चन अच्छे ढंग से देख ले रहे हैं हम लोग बार बार कि तीनों कितने दिनों में करेंगे, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं तो कह रहा है ए और बी 72 दिनों में कर लेगा, बी और सी 120 दिनों में कर लेगा, तथा ए और सी 90 दिनों में कर लेगा। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा ए बी सी कितने दिनों में करेगा, सेपरेटली ए कितना दिन, सेपरेटली बी कितना दिन, सेपरेटली सी कितना दिन। तो एलसीएम लेंगे 72 120 90 का, तो ये 360 हो जाएगा। अब 360 हो जाएगा, यानी अब भाग देंगे तो 72 5 360, बारतियाई 360, 9 चौका 360, यानी ए और बी मिलके 5 आदमी है, ए और बी मिलके 5 आदमी है, बी और सी 3 आदमी हैं, और ए और सी मिलके 4 आदमी हैं। तो देखिए ए बी सी लिखना हो तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ए बी सी डायरेक्ट लिख लेंगे 5 3 8 4 12/2, यानी ए बी सी कितना आदमी हो गया, 6 आदमी हो गया। अगर ये हम लोगों को काम कराना हो तो 6 × 60 360 हो गया,
यानी 6 से 60 बार में 360 कटेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये कहता कि बताइए ए कितना दिन में करेगा, तो बताइए ए बी सी मिल के 6 आदमी हैं, ये चाहिए ना आपको, तो बी प्लस सी घटा लीजिए। देखिए बी प्लस सी को आदमी है, 3 आदमी है, तो 6 में से 3 गया 3, यानी ए की क्षमता 3 आदमी हो गई। तो 360 में 3 से भाग दे देंगे, 360 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना दिन आएगा, 120 दिन। अब कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो पहले बी की क्षमता निकालिएगा ना। तो पहला काम तो ये करना ही होगा कि ए बी सी फाइंड आउट कर लीजिए टोटल कितना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी टोटल कितना है, तो देखिए बी चाहिए तो 6 आदमी हो गया है, तो ए सी घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ए सी, तो 4 आदमी है, 6 में से 4 गया 2, यानी बी 2 आदमी हो गया। अब 360 दिन का काम 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 180 दिन में करेंगे। अब आपको अगर सी से काम कराना हो तो ए प्लस बी घटाना होगा, तो ए प्लस बी का आदमी है, 5 आदमी है, तो 6 में से 5 गया 1, यानी सी 1 आदमी है, यानी जिसकी क्षमता निकल जाए, जिससे काम कराना उसकी क्षमता निकल जाए, उसके बाद डे निकला हुआ है, यानी एलसीएम से जो आ रहा है कार्य दिवस निकला हुआ है, भाग दे लेंगे, यानी 360/1, यानी 360 दिन में पूरा करेगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से समझ लिए। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा जहाँ पर डबल रिपीट हो, ए बी बी सी सी ए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी डबल रिपीटेशन हो, तो फटाक ए बी सी लिख ले, उसके बाद ए बी सी आई एक्स वाई जेड आप सेपरेटली फाइंड आउट करें, क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो देखिए ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो 10 15 20 का एलसीएम 60, 10 6 60, 15 चौका 60, 20 3 60। अब फटाक यहाँ से डबल रिपीट कर रहा है, तो फटाक लिखेंगे ए बी सी बराबर 6 4 10 3 13, 13/2, क्यों, क्योंकि डबल रिपीट कर रहा है, 2A 2B 2C होता। अब यहाँ से देखिए अगर ये काम कराना होता है ए बी सी यानी तीनों से, तो यहाँ 13/2 से भाग देते, 13/2 का अर्थ है ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पूर्णांक में भी आंसर कर लेते। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं कि ए से काम कराना हो तो क्या करेंगे। तो ए से काम कराना हो तो बी प्लस सी घटाएंगे, तो बी प्लस सी कितना आदमी है, 4 आदमी है, यानी ए बराबर ये इधर जाके घटता है ना, 13/2 में से 4 घटा लेंगे आप, तो देख सकते हैं 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया, यानी 5/2, यानी यहाँ पर क्या करते हैं 60 में 5/2 से भाग दे लेते, काट लेंगे, आराम से बन जाएगा। अगर आपको चाहिए बी से काम कराना तो ए और सी घटाएंगे इधर ले जाकर, तो बी कैसे निकलेगा, 13/2 माइनस ए और सी, देखिए कितना है, ए और सी 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी 13 में से 6 गया 7, यानी 7/2 आया, यानी 60 दिन का काम था तो 7/2 से भाग दे लेते, आराम से आंसर हो जाता। फिर देखिए आप यहाँ से अगर सी से कराना हो तो ए प्लस बी घटाएंगे, ए और बी 6 आदमी है, यानी 13/2 में से 6 घटाएंगे, 6 दूनी 12, यानी 1/2 आएगा, काम 60 दिन का है, यानी 60 में 1/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ए बी तथा सी किसी काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं, यानी पहले लिख लेंगे ए बी तथा सी मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 दिनों में, ए तथा बी मिलकर उसे 50 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो मैंने क्या बताया, पहले एलसीएम ले लें, 30 50 के एलसीएम 150, 30 5 150, 50 3 150, यानी इससे हम क्या कहेंगे ए बी सी मिल के 5 आदमी हैं, ए और बी मिल के 3 आदमी की क्षमता रखते हैं, यानी ए बी सी मिल के 5 लोगों की क्षमता रखते हैं, ए बी 3 लोगों की क्षमता रखते हैं। ये जो एलसीएम आया है वही कार्य दिवस हो गया। अब आते हैं कि काम किससे कराना है, तो सी से, यानी कार्य दिवस क्लियर है, सी से काम कराना है तो सी की क्षमता आपको चाहिए। सी की क्षमता कैसे मिलेगी, तो देखिए दिए गए आंकड़ों से या दिए गए इक्वेशन ये जो लिखते हैं आप यहीं से मिलेगा। तो देखिए ए बी सी मिल के 5 आदमी है, यहाँ ए बी 3 आदमी है, तो ए बी में से ए बी सी में से ए बी घटाएंगे तो ए बी कटेगा तो सी बचेगा, 5 में से 3 गया 2, यानी ए बी सी 5 आदमी, ए बी 3 आदमी, तो 5 में से 3 गया 2, किसके बारे में चर्चा हो गया, सी के बारे में। और सी इस काम को कितने दिन में करेगा, 150 दिन का काम है तो 75 दिन में पूरा कर देगा। चलिए आगे आते हैं, कुछ वेरिएशन के साथ क्वेश्चन को देखते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको सीखना होगा कि कैसे हम लोग क्षमता फाइंड आउट कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी। ये एक काम को 4 घंटे में पूरा करता है, बी और सी उसे 3 घंटे में पूरा करता है, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में पूरा करता है, तो कह रहा है बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो स्टेप वाइज चलिए, फर्स्ट स्टेप एलसीएम और क्षमता निकाल लें, और दूसरा स्टेप जिससे काम कराना है उसकी क्षमता निकाले, उसके लिए आपको यहाँ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो 4 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12, तो 4 3 12, 3 चौका 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 छक 12।
अब देखिए यहाँ से बी की क्षमता निकालनी है तो कैसे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए अकेले 3 आदमी है। अब देखिए ए कहीं और इक्वेशन में है तो हाँ यहाँ है। यहाँ ए और सी 6 आदमी, जिसमें से ए कितना आदमी है, 3 आदमी। तो इसका अर्थ हुआ कि ए प्लस सी 6 आदमी, जिसमें से ए 3 आदमी, तो सी भी का आदमी हुआ 3 आदमी। यानी यहाँ से हम लोगों को मिल गया ए 3 था और सी 3 हो गया। अब जब सी 3 आदमी हो गया तो देखिए सी यहाँ अवेलेबल है और बी सी मिलकर 4 आदमी हैं। बी और सी मिलकर 4 आदमी हैं, जिसमें से सी 3 आदमी है तो बी कितना आदमी होगा, 1 आदमी होगा। अब समझ रहे हैं 4 में से 3 गया 1, यानी बी 1 आदमी है और 1 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 12/1 यानी 12 दिन में पूरा करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कमांड करा दिए जाएंगे, क्योंकि पता है लेटेस्ट वर्जन में डेसिमल वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप चिंता ना करें, उसका भी हम इसी कंसेप्ट से बना देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। सब क्वेश्चन बनेगा, लेटेस्ट वर्जन का भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे सीजीएल का हो चाहे एनटीपीसी वगैरह में आया हो, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं, कह रहा है बी सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे, यानी आपको ए और बी की क्षमता अलग अलग निकाल लेनी होगी। दोनों से काम कराना है तो दोनों को ऐड करके कार्य दिवस में भाग दे लेंगे। तो पहले स्टेप क्या है, एलसीएम लीजिए। 12 8 6 का एलसीएम 24, तो ये 12 दूनी 24, ये 38 का 24, ये 6 चौका 24। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ से देखिए कि सिंगल सिंगल करके निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए बी सी है तो कौनों 2 को घटा सकते हैं। मान लीजिए बी सी यहाँ घटाएंगे तो देखिए बी सी 2 आदमी या ए बी सी 4 आदमी। तो ये बी सी चूंकि 2 आदमी है और ए बी सी 4 आदमी है, तो ए कितना आदमी होगा, 2 आदमी। यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ ए कितने आदमी की क्षमता रखता है, तो 2 आदमी की। अब चलिए ये 2 आदमी का क्षमता मिल गया, तो बिना ए सी बी निकाले हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आदमी हो गया, 2 आदमी। यहाँ सी और ए मिलकर 3 आदमी है, तो सी को आदमी होगा 1 आदमी, क्योंकि 2 1 3 हो गया, यानी सी 1 आदमी हो चुका है। अब देखिए बी कहीं से भी मिल जाएगा, ए बी सी से भी और बी और सी से भी। तो सी चूंकि 1 आदमी है, तो आप ही बताइए ना, बी और सी 2 आदमी है तो बी भी कितना आदमी होगा, 1 आदमी, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, तो बी हो गया आपका 1 आदमी। लेकिन आपको काम ए और बी से कराना है, तो ए और बी मिले तो कितने हुए, 2 1 3 आदमी। सी से नहीं कराना है यहाँ पर काम, तो बी ए और बी मिलकर 3 आदमी हुए, और 3 आदमी 24 दिन का काम कितने दिन में करेंगे, 3 8 24, यानी क्षमता निकालकर हम लोगों को भाग दे लेना था। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ए एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में काम पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि घंटा चल रहा है तो घंटा में भी आंसर बताना होगा। तो देखिए यहाँ काम किससे कराना है, तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहला काम एलसीएम लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौका 12, 2 छक 12। अब देखिए बी चाहिए, तो यहाँ से देखिए ए है, ये 3 आदमी, तो सी भी 3 आदमी हो गया। ठीक है, अब सी भी 3 आदमी हो गया, तो सी 3 आदमी हुआ, तो बी कितना आदमी हो जाएगा, 1 आदमी हो जाएगा। और आपको बी से काम कराना है, यानी बी इसे कितना दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको लोग महिला पुरुष और बच्चे वाला एक टाइप का क्वेश्चन जो एमडीएच फार्मूला पर आता है, जो आगे वीडियोज में बनाऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेकिन ये आपका एलसीएम वाले कंसेप्ट से बनेगा। क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में, यानी कहने का अर्थ है पुरुष स्त्री और लड़का ये मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, यानी मेन 6 दिन में, और एक लड़का अकेले 18 दिन में, यानी एक बॉय है 18 दिन में। कर एक महिला कितने दिनों में काम को पूरा करेगी, तो एलसीएम लीजिए, 3 6 18 का एलसीएम 18, 3 6 18, 36 18, 18 एकम 18। वुमेन से काम कराना है, यानी एबीसी जैसा हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुरुष महिला और बॉयज हैं। तो अब देखिए वुमेन चाहिए, तो मेन और बॉय यहाँ अलग अलग 3 1 4 आदमी हैं, और टोटल 6 आदमी है, तो 6 में से 4 गया 2, ये 2 आदमी कौन है, महिला है ना, यानी महिला से काम कराना होगा, तो 18/2 यानी 9 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा।
तो देखिए अभी मैं आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था कि एलसीएम आसानी से निकालना सिखा दूंगा इस टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, तो चलिए उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का मूलभूत डिफिनीशन किताब वाला ना समझ के आपको एलसीएम का डिफिनीशन समझना होगा। यानी एलसीएम जो होता है दिए गए अंकों में, एलसीएम जो होता है दिए गए अंकों के समूह में या तो बड़ा अंक होता है, नहीं तो बड़े अंक का गुणज होता है जो दी गई पीछे वाली सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कंसेप्ट आप लगाइएगा तो आप भी बहुत क्विक मोड में आंसर निकाल पाइएगा। जैसे यहाँ उदाहरण से हम लोग समझते हैं, छोटे छोटे उदाहरण से 2-4 उदाहरण देख लेंगे हम लोग। जैसे 6, 12 और 18 है, ठीक है। 6, 12, 18 इसका एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड मेथड से नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। तो एलसीएम का नियम कहता है कि एलसीएम दिए गए अंकों के समूह में या तो बड़ा अंक होगा, नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा जो दी गई पीछे वाली संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं कि बड़ा अंक होगा, तो बड़ा अंक 18 लिए तो पीछे वाले सब से कटना चाहिए। माने 2 गो पीछे संख्या है तो दोनों से कटना चाहिए, 3 गो हो तो तीनों से कटना चाहिए। तो 6 से तो ही कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, इसका अर्थ है 18 नहीं होगा। तो अब बड़ी संख्या नहीं होगी तो बड़ी संख्या का गुणज का अर्थ है 18 नहीं हुआ तो 18 कम 18 नहीं हुआ तो 18 दूनी 36 चेक करिए, फिर नहीं हुआ तो 18 3 54 चेक करिए। लेकिन पीछे वाले दी गई सभी संख्याओं से कटना चाहिए। और ये भी फिक्स है कि बड़ा अंक होगा नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा, यानी पहाड़ा पढ़ लेना है आपको। तो 18 दूनी 36 पर ट्रायल मारिए तो पीछे वाले से देखिए 12 से 36 कटता है, 6 से 36 कटता है, यानी पीछे वाली संख्याओं से विभाजित है, यानी 6, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा 36 होगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 12, 15, 20 का एलसीएम डायरेक्ट लिखना हो तो हम कैसे देखेंगे। दिए गए अंकों में या तो बड़ा अंक होगा नहीं तो बड़े अंक का गुणज होगा जो दिए गए पीछे वाली संख्याओं से विभाजित हो। तो देख सकते हैं आप, देखिए कैसे यहाँ पर कहेगा 20 तो पीछे वाले से नहीं कटेगा तो 20 नहीं होगा, तो 20 से कम 20 नहीं तो 20 दूनी 40, पीछे वाले से कटेगा नहीं तो 20 दूनी 40 नहीं तो अब क्या 20 तियां 60, यानी गुणज पर जाना है, ठीक है। 20 तियां 60, देखिए 12 5 15 चौका 60, यानी कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करके बहुत जल्दी से एलसीएम निकालना सीख जाइएगा ताकि टाइम एंड वर्क में आपको बेहतर तरीके से काम करना का सुविधा जो होता है वो मिल जाए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और सीखना है। अभी तक जितना क्वेश्चन दिया था सब डायरेक्ट दिया था। डायरेक्ट क्या दिया था कि जैसे आपसे कह रहा था ए 15 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा, चाहे 2 आदमी का नाम ले, चाहे 4 आदमी का नाम ले, चाहे संयुक्त नाम ले, तो आप तो आराम से बना ले रहे थे। लेकिन एक स्टेप क्वेश्चन पीछे वाला भी देगा तो मैं यहाँ कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ तो वो संभल जाएगा और आगे बहुत सा क्वेश्चन में बताऊंगा तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये कह देगा कि 2/5 काम को ए, समझिएगा यूनिटरी मेथड है, आराम से समझ लीजिए। 2/5 काम को ए 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो पूरा काम बताइए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ बनाते कैसे हैं, 2/5 काम को 16 दिन में कर सकता है तो पूरा काम करेगा 16 गुने 5/2 तो 2 8 16, 8 5 40। या इसका डायरेक्ट भी एप्लीकेशन होता है कि 2/5 काम को 16 दिन में करता है, यानी यहाँ से देख लिए 2/5 काम को 16 दिन में करता है तो उल्टा करके गुना करना है, 2 8 16, 8 5 40। इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। यानी एक देख सकते हैं, कह दे 3/4 भाग काम को x आपका 21 दिन या 12 दिन में करता है तो बताइए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। वैसे क्वेश्चन क्या होगा, कह देगा 3/4 काम को ये 12 दिन में करता है, ठीक है। बी 1/2 काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। तो जब तक आप नहीं निकालेंगे कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा तब तक ना एलसीएम ले सकते हैं ना क्षमता ले सकते हैं। और बाकी चीज़ सीख गए हैं तो पहले इसको अगर हम निकाल लें कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कैसे कहते हैं, 3/4 भाग को 12 दिन में तो फटाक कर देते 12 गुने 4/3। या डायरेक्ट बनाने का अर्थ है कि ये कितना लग रहा है, 3 चौका 4 अंश बराबर, यानी 4 चौका 16। यानी डायरेक्ट भी ऐसे जा सकते हैं कि अंश से इसको काट देंगे, 3 चौका 12 हो गया, उससे हर में गुना कर देंगे तो डायरेक्ट भी उल्टा गुना यानी यूनिटरी मेथड आपका वैलिड हो जाता है। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क में एलसीएम पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसमें शेष वाला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई छोड़कर जाता है, फिर कोई दूसरा आकर काम करने लगता है तो पूछता है शेष काम कितने दिन में किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। या आपसे पूछ सकता है टोटल काम करने में लगा कुल समय बताएं।
तो चलिए हर टाइप का क्वेश्चन इसमें देखेंगे एकदम ढंग से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो लिख लेंगे ए 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। कह रहा है फिर बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया तो ए कितने दिनों में शेष काम को करेगा। तो पहला काम होगा, देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18 15 का एलसीएम 90, 18 5 90, 15 छक्का 90, यानी ए 5 आदमी की क्षमता रखता है, बी 6 आदमी की क्षमता रखता है। अब देखिए काम कौन शुरू किया, ठीक है। तो कह रहा है कि काम बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, तो बी 6 आदमी है। 6 आदमी अगर 10 दिन काम कर दिए तो 60 दिन का काम हो गया, जबकि एक्चुअल में 90 दिन का आपके पास काम था। तो शेष काम कितने दिन का बचा, 90 - 60, यानी आपके पास बचा हुआ काम 30 दिन का है। अगर ये छोड़कर चला गया बी तो कौन करेगा, जो रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कौन रह रहा है, ए रहेगा, यानी ए अपनी क्षमता से काम करेगा। एक को आदमी है 5 आदमी, यानी 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में पूरा कर देगा। तो पूछे कि शेष काम ए के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो आंसर 6 करिएगा। लेकिन पूछ दे टोटल काम होने में लगा समय, तो 10 दिन बी किया था और 6 दिन ए किया, टोटल 16 दिन तक काम चला। तो ध्यान दीजिएगा शेष काम करने में पूछा है या टोटल काम करने में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लिख लेंगे ऐसे, जबकि बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। 20 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 20 3 60, 12 5 60। ये 3 आदमी की क्षमता रखता है, बी 5 आदमी की क्षमता रखता है। यहाँ बी ने कार्य 9 दिन तक करके छोड़ दिया, बी 5 आदमी है, 9 दिन तक कार्य किया, यानी 9 5 45 दिन का काम हो गया। तो जो शेष काम है बाबू 60 में से 45 घटा लेंगे, यानी बचा हुआ काम है 15 दिन का, कौन करेगा, तो जो रहेगा। तो कौन, बी चला गया छोड़ के, तो कौन रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही व्यक्ति थे, ए और बी। तो ए रहेगा। तो ए कितने आदमी है, 3 आदमी है, यानी शेष बचे हुए काम को 3 आदमी 15 दिन के काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। पूछे शेष काम कितने दिन में है, तो 5 आंसर करेंगे। लेकिन पूछता टोटल काम करने में लगा समय कितना लगा, तो 9 5 क्या करते, 14 आंसर कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू क्रम से एक काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं। पी 15 दिनों में कर सकता है, क्यू 10 दिनों में। फर्स्ट काम एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लिए, यह कार्य दिवस हो गया। फिर क्षमता निकाल लीजिए, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, क्षमता मिल गया। अब देखिए कौन काम शुरू किया, कौन आया कौन गया, उसके अनुसार आपको चलना है। तो कह रहा है कि क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो क्यू को आदमी है 3 आदमी, 3 आदमी 5 दिन काम किया, तो 15 दिन का काम हो गया। तो शेष काम कितने दिन का बचेगा, टोटल काम 30 दिन का था, यानी जो एलसीएम निकालते हैं टोटल कार्य दिवस होता है, यानी 30 में से 15 गया तो बच गया 15 दिन का काम, कौन करेगा, जो रहेगा। तो जब चला गया क्यू तो कौन रहेगा, पी का आदमी है, तो पी आप देख सकते हैं 2 आदमी है, यानी 2 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 7.5 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें हम लोगों को मिलने जा रहा है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी काम को ये 10 दिनों में कर सकता है तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप क्षमता निकाल लीजिए व्यक्तियों का जो है, उसके बाद देखिए कौन कितना दिन काम किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉलो करना होगा, यानी जो कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ए 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम हो गया 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, यानी ये जो है ए 2 आदमी की क्षमता रखता है, बी 1 आदमी की क्षमता रखता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब 2 1 3 आदमी काम शुरू किया, 5 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो जब दोनों एक साथ चले तो 5 दिन तो रहेंगे, ये छोड़कर 5 दिन बाद जाएगा, तो 2 1 3 आदमी साथ चले हैं और 5 दिन बाद ये छोड़कर जाता है। इसका तात्पर्य है कि 5 दिन साथ काम किया, यानी 3 5 15 दिन का काम तो साथ है निभा लिया लोग। अब देखिए 20 दिन का काम था, 15 दिन का हो गया, तो जो शेष काम हुआ है 20 में से 15 गया, 5 दिन का बचा है, अभी क्या करेगा, तो जो रहेगा वही करेगा। तो बताइए ए चला गया तो रहेगा कौन, बी, और बी की क्षमता कितने आदमी की है, 1 आदमी की है, यानी जो रहेगा वो अपनी क्षमता से बचे हुए काम को करेगा। और काम आपका 20 - 15 5 दिन का बचा है, इस काम को कौन करेगा, तो बी, क्योंकि ए चला गया है तो बी अपनी क्षमता से करेगा। तो बी 1 आदमी है, 1 आदमी 5 दिन का काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में।
क्वेश्चन पूछे शेष काम कितने दिन में पूरा होगा तो आंसर 5 करेंगे। अदरवाइज पूछे टोटल कार्य करने में लगा समय बताइए तो 5 दिन संगे मिलकर और 5 दिन यहाँ पर अकेले भी काम किया, यानी 5 5 10 दिन आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे ढंग का क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 18 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए 18 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। आपकी बार बी काम छोड़ दिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो रहेगा वो काम करेगा। शर्त देख लेना होता है कि कौन साथे काम किया है या बाद में कौन काम किया है कौन चला गया। पहले एलसीएम और क्षमता निकालिए, उसके बाद कंडीशन को फॉलो करिए। 18 15 का एलसीएम 90, 18 5 90, 15 6 90, ये 5 आदमी बी 6 आदमी। देखिए शर्त क्या है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं दिया हुआ है। तो 6 5 11 आदमी 5 दिन काम किए तो 55 दिन का तो काम कर दिए। तो अब देखिए शेष काम कितना दिन का है, तो 90 दिन का काम था, 55 दिन का बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 35 दिन का काम बचा है। अभी 35 दिन का जो काम बचा है के करेगा, तो कह रहा है कि बी काम छोड़कर चला गया, तो बी चला गया तो के बचा है ए किसकी क्षमता से करेगा, तो अपनी क्षमता से करेगा। और ये देखिए यहाँ को आदमी है, 5 आदमी है, ये 5 आदमी 35 दिन का काम कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। पूछे शेष काम ये कितना दिन में किया तो आंसर 7 करेंगे। लेकिन अगर पूछ दे टोटल काम करने में लगा समय तो 7 5 12 दिन करना होगा। चलिए आगे आते हैं, अलग अलग व्यक्ति देंगे, क्वेश्चन देखिए, एलसीएम निकालिए, क्षमता निकालिए, फिर फॉलो करिए कौन काम शुरू किया कौन रह गया। हर एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको डील कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं, ये एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में कर सकता है, सी 12 दिनों में कर सकता है। पहला काम एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का 72, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72। दैट मीन्स ए 3 आदमी की क्षमता, बी 8 आदमी की और सी 6 आदमी की क्षमता रखता है। अब शर्त देखें, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। यानी काम कौन शुरू किए, बी और सी, तो बी और सी मिलके कितने हुए 8 6 14 आदमी, 3 दिन बाद हटा दिए गए। इसका अर्थ है 3 दिन तो काम किए ना भाई, तो 14 गुने 3 यानी 42 दिन का काम कर चुके हैं। तो जो शेष काम बचा है 72 माइनस 42 30 दिन का, और ये 30 दिन का काम के करेगा, जे रहेगा। तो देखिए बी और सी लगे थे चले गए तो बचा कौन, ये इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये 3 आदमी है, तो 3 आदमी 30 दिन का काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। तो बी और सी चला गया तो ये करेगा, ये 3 आदमी है तो 3 दहा 30 हो गया। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी अकेला एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। बी वस्तुतः कितना दिन काम करता है। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन जाएगा, लेकिन हम लोगों को संभाल लेना है, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन पहले कैलकुलेशन कुछ करना पड़ सकता है। जैसे देखें ए और बी अकेला एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में, तो ये तो काम कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 60, 12 5 60, 15 चौका 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 आदमी की क्षमता रखता है, बी 4 आदमी की। अब कह रहा है एक काम शुरू करता है और बी 6 दिन बाद शामिल होता है। तो अब बताइए 6 दिन बाद बी आया, यानी 6 दिन अकेले ए रहा, तो एक को आदमी है, 5 आदमी जब 6 दिन काम करेगा तो 6 5 30 दिन का काम हो गया, और टोटल काम 60 दिन का था, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बच गया 30 दिन का। अब क्या कह रहा है कि बी भी शामिल हो गया, तो शामिल होने का अर्थ है ये हटा तो नहीं, ये चल रहा है और बी शामिल हो गया, यानी अब दोनों मिलकर बचे हुए काम को करेंगे। दोनों जब मिलेंगे तो देखिए 5 4 कितने आदमी हुए, 5 4 ये 9 आदमी हो गए, क्योंकि कह रहा है बी वस्तुतः कितना दिन काम किया पूछा है। तो पहले तो देख लीजिए मिलकर काम कितना दिन में चलेगा, और बी तो आया है शेष काम के लिए ही, यानी 30/9, यानी ये 10/3, यानी 3.1/3। यानी जब बी आया उसके बाद ए और बी मिलकर 3.1/3 दिन तक काम किए। कह रहे बी कितना दिन काम किया, तो बी आने के बाद ही ना काम किया है, ठीक है, साथ किया या अलग किया उससे मतलब नहीं है, साथ काम किया। तो यहाँ मुद्दा ये है कि जब वो आया है उसके बाद ही उसका दिन गिना जाएगा, यानी काम जब समाप्त हो रहा है शेष जितना दिन में वही आंसर हो जाएगा। यानी बी आने के बाद 3.1/3 दिन तक रहा, यानी आंसर हो जाएगा बी वस्तुतः कितना दिन काम किया, तो आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा, बी छोड़ देगा तो शेष बचा काम के करेगा, ए करेगा।
यदि पूरा काम करने में 2 दिन और लगे, इसका अर्थ है जो बचा हुआ काम है और 2 दिन लग रहा है तो पूरा हो जा रहा है। तो जब बी छोड़ के चला गया तो शेष काम हुआ ए किया है। अब कह रहा है तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी पूरा जिम्मेदारी बी को दिया जाए तो कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो चलिए बनाते हैं। ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं, दोनों शुरू किए और 2 दिन ही काम किए, यानी 2/3 भाग काम हो गया। अब 2/3 भाग काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, तो 1/3। कैसे भाई, तो हर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, हर में से अंश घटाते हैं, शेष भाग हो जाता है। अदरवाइज आप 1 में से घटा के भी लिख सकते हैं। अब इस शेष काम कौन कर रहा है, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है, तो इस शेष काम को ये करेगा कितना दिन में, तो 2 दिन और अधिक लगे हैं, यानी 1/3 काम को 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को 2 × 3/1 दिन, यानी ये यूनिटी मेथड होता है उसके अनुसार हो गया, यानी ये 3 दूनी 6 दिन में करेगा। कौन भाई, तो ए, यानी यहाँ अब लिखेंगे ए 6 दिन में। अब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिए। 3 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 1 6 एकम 6। अब 3 दूनी 6, यानी ए और बी मिलके 2 आदमी हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम आया 6 दिन, यही पूरा काम है। तो अब यहाँ से देखिए बी की क्षमता बस निकाल लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए और बी मिलके 2 आदमी, जहां पर ए 1 आदमी है तो बी भी कितना आदमी होगा, 1 आदमी। अब बी 1 आदमी की क्षमता रखता है, पूरा काम 6 दिन का है या 6 घंटे का है, तो कराने जाइएगा तो आंसर 6 हो जाएगा। चलिए समझ रहे हैं, क्योंकि जिसकी क्षमता निकालनी है, जिससे काम कराना है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को बी से काम कराना था, ये राउंड अप गया, क्योंकि ए और बी मिलकर 3 दिन में करते थे और 2 दिन साथ काम किए हैं, तो कितना भाग काम कर लिए ये निकालने का एक मेथड क्या होता है, जितना काम हो गया ऊपर लिखते हैं और टोटल काम नीचे लिख लेते हैं, इससे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल से भागना नहीं है, उस कैलकुलेशन से लड़ना है, अरेंज करना है, उसके बाद अपने फॉर्मेट पे क्वेश्चन जाएगा, बन जाएगा। तो ये स्पेशल नहीं हुआ, ये 2 यहाँ पर क्या आया है, तो कैलकुलेशन आया है। एक यूनिटरी मेथड आ गया और एक किसी चीज को बट्टा में कैसे लिखते हैं ये बात आया है। ये सब चीजों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में आपको कठिनाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी ए कार्य को क्रमशः 6 12 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए 6 बी 12 सी 15, तो 6 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। पहले क्षमता निकाल लीजिए, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60। अब कह रहा है 1/8 काम पूरा करने के बाद सी छोड़ देता है, शेष कार्य जी और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कितना दिन समय लगेगा बताएं। तो देखिए 1/8 काम करके छोड़ता है, ये नहीं दिया है कि कितना दिन काम करके गया। अगर दिया होता कितना दिन काम करके गया तो उसकी क्षमता पता थी, क्षमता गुना दिन से गुना करते तो पता चलता कितना काम कर दिया। लेकिन ये कह रहा है काम का 1/8 भाग कर दिया, तो काम तो टोटल 60 दिन का था, इसका 1/8 करने का अर्थ है कि यहाँ 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यानी 15/2। ठीक है, तो यहाँ ना निकाल के इसको रहने देते हैं, अलग निकाल लिया जाए ताकि वहां पे डायरेक्ट काम करना होगा। तो 60 का 1/8 काम कर दिया, यानी 60 का 1/8, तो 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी 15/2 भाग काम कर चुका है। तो अब बताइए शेष काम कैसे निकलेगा। तो टोटल 60 दिन का काम था, उसमें से 15/2 काम कर दिया, तो आप देख सकते हैं 60 दूनी 120 में से 15 जाएगा, 105/2। 105/2 दिन का ये जो काम बचा है, क्षमता पहले से क्लियर है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमको क्षमता निकालना था तो उस तरीके से प्रोसीड किए थे। यहाँ हम लोगों को केवल शेष काम निकाल लेना है और जिसे काम कराना है उसकी क्षमता से भाग देना है। क्षमता ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है। तो देखिए 105/2 दिन का काम बचा हुआ है, अब इसको किससे कराना है, कह रहा है ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो जो 105/2 दिन का काम है, जब ए और बी मिलेंगे तो 10 5 15 लोग, ये 15 लोग कितना दिन में करेगा, तो 15 से भाग देते, तो 15 छक्का 90, 15 7 105 हो गया, यानी 7/2 आया, यानी 3 दूनी 6, 2.1/3 आंसर हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि शेष भाग से अगर हम लोगों को क्षमता निकालना है तो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तथा ये देख सकते हैं कि काम कराना है तो कैसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वेरिएशन लिया है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी ये नया टाइप का बात हो गया। इसको समझ लेंगे, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था, काम साथ में कोई शुरू करता था या अकेले करता था, काम करने के बाद कोई आता था, फिर काम चलता था। ये कह रहा है काम समाप्त होने से पहले, यानी उधर से रिश्ता दे रहा है, तो कैसे इसको संभालेंगे। तो पहले तो एलसीएम निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा, उसके बाद आगे सोचेंगे। ये 9
बी 18, एलसीएम हो गया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यानी ए 2 आदमी की क्षमता रखता है और बी 1 आदमी की क्षमता रखता है और हमारा कार्य 18 दिन का है। अब सुनिए क्या करें, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, यानी उन्होंने एक साथ मिलकर किया काम शुरू, यानी ए और बी शुरुआत से होंगे, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये छोड़ दिया। इधर से कोई बात अब नहीं कह रहा है, कह रहा है इधर से कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया, तो ये काम छोड़ दिया। तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये छोड़ दिया, तो ध्यान से समझिए, ए और बी चले थे, इधर का आंकड़ा पता नहीं है लेकिन ये तो कंफर्म है कि ए और बी चले थे और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये छोड़ दिया। तो जब ये चला गया तो केवल बी बचा है, यानी इधर बी काम करेगा 3 दिन, तो बी अपनी क्षमता से करेगा, तो बी का आदमी है, एक आदमी है, तो एक आदमी अपनी क्षमता से 3 दिन काम करेगा, तो 3 दिन का काम हो गया। अब बताइए 3 दिन का काम हो गया, टोटल काम 18 दिन का था, तो 18 में से 3 घटाए यानी 15 दिन का काम बचा है। काम किधर का बचा है, इधर का ना काम बचा है, यानी काम आपका 15 दिन का बचा हुआ है। और इधर तो दोनों काम कर रहे थे और दोनों मतलब 2 1 3 आदमी, यानी 3 5 15। इसका तात्पर्य है कि बचे हुए काम को ये लोग मिलकर 5 दिन में इधर से कर रहे हैं, यानी ए बी काम करना शुरू किए, 5 दिन तक साथे काम किए, उसके बाद ए चला गया, बाकी काम को बी ने किया। तो पूछे कि कब छोड़ के ए गया, तो इधर से देख रहे हैं 5 दिन काम चला है साथे, यानी कहेंगे 5 दिन बाद ए छोड़ कर गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कुल समय बताएं कार्य करने में लगा, तो 5 दिन एक साथ किया लो काम, इधर बी किया था 3 दिन अकेले काम, तो 5 + 3 आंसर क्या होगा, 8 दिन होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये छोड़ दिया, तो एलसीएम निकालिए। वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ से एलसीएम आपका 36 होगा, तो बढ़तियाँ 36, 18 दूनी 36, काम 36 दिन का, ये 3 आदमी बी 2 आदमी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये चला गया, तो ये चला गया, तो इधर 3 दिन कौन काम करेगा, बी, किसकी क्षमता से, तो अपनी क्षमता से। तो बी 2 आदमी है और 3 दिन काम किया, तो 2 3 6 दिन का काम तो इधर ही हो गया। टोटल 36 दिन का काम था, तो 36 में से 6 जाएगा, 30 दिन का काम बचेगा। ये काम यही ना है बचा हुआ इधर का, यानी शुरुआती दौर का काम 30 दिन का है और मिलके चूंकि किया है, क्योंकि कह रहा था ये और बी दोनों चले हैं। तो देखिए ए और बी 3 2 5 आदमी, यानी 5 6 का 30, यानी ए और बी संगे 6 दिन तक काम किए, उसके बाद ए छोड़ दिया, शेष काम को बी पूरा किया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कब छोड़ के गया, कितना बार पूछता भी है कि बी ए काम कब छोड़ के गया, तो कहेंगे 6 दिन बाद छोड़ कर गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं संगे 6 दिन तक काम किया है। लेकिन पूछे आपसे टोटल काम करने में लगा समय बताइए, तो 6 दिन एक साथ है और फिर यहाँ देखिए 3 दिन अकेले बी किया था, यानी 6 + 3 9 दिन आंसर हो जाएगा। कुछ और भी इसमें लाजवाब क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से ये समझ जाए। एकदम वेरिएशन को कमांड किया जा रहा है स्टेप बाई स्टेप। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ कंफ्यूजन बन रहा है, देखिए कैसे कंफ्यूजन में दूर कर दे रहा हूँ इन इजी वे। पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए, उसके बाद इस मैटर का सोल्यूशन लीजिए। तो देखिए ए 10 बी 12 और सी 15, एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60, यानी ए 6 आदमी की क्षमता, बी 5 आदमी की क्षमता, सी 4 आदमी की क्षमता रखता है। अब कह रहा है कि कार्य समाप्त होने, यानी समाप्ति की बात कर रहे हैं, यानी कैसे घटना दिया है। देखिए कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी ए बी सी मिलकर कार्य तो आरंभ किया, ठीक है, लेकिन कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, यानी इधर से काम समाप्ति से 5 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। तो अब बताइए 5 दिन पहले ये छोड़कर चला गया, तो समाप्ति से पहले, इधर से नहीं, समाप्ति से पहले। फिर देखिए ए के छोड़ने के 2 दिन बाद,
यानी ये यहाँ छोड़ा है इसके 2 दिन बाद, तो देखिए इससे 2 दिन इधर आइएगा तो ये 5 दिन है, इधर से बीच में 2 दिन, तो इधर से कितना बचेगा 3 दिन। ध्यानपूर्वक समझिए, इधर से 5 दिन पहले ए छोड़ा, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, इसका अर्थ है कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले फिर कौन काम छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया। यानी काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी भी काम छोड़ दिया। देख रहे हैं गैपिंग 2 दिन का है कि नहीं, 5 दिन पहले ही छोड़ा, इसके 2 दिन बाद यानी समाप्ति से 3 दिन पहले। घटा लेते हैं, सेम साइन सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। अब देखिए कैसे यहाँ पर काम करना होगा। तो अब देखिए काम समाप्ति से इधर तो ए बी सी थे, यहाँ ए चला गया, तो बीच के समय के लिए बी और सी अवेलेबल है, यानी इतना दिन दोनों मिलकर काम किए हैं। लेकिन इधर ए भी खत्म बी भी खत्म, तो यहाँ केवल सी बचा है, यानी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ओनली सी काम किया है। तो बताइए सी को आदमी है 4 आदमी, और अकेले 3 दिन काम किया, तो यहाँ लिखेंगे सी 4 आदमी है, 3 दिन काम किया, तो 4 3 12 दिन का काम हो गया। अब देखिए बीच में 2 दिन है, 5 और 3 के बीच गैपिंग 2 है, तो बी और सी दोनों अवेलेबल है, तो बी और सी 5 4 9 आदमी। तो यहाँ देखिए बी और सी 9 आदमी है, 2 दिन काम किए, तो 9 दूनी 18 दिन का काम हो गया। अब बताइए कि यहाँ तक आते आते आपका टोटल काम 18 12 30 दिन का हो गया, और टोटल काम 60 दिन का था, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो जो बचा हुआ काम 30 है, यही ना काम यहाँ का है। यानी इससे पहले 30 दिन का काम बचा, कैसे, क्योंकि 12 18 30 दिन का काम डन है, तो 60 में से 30 गया, 30 दिन का काम बचा है। लेकिन यहाँ तो शुरुआत में तीनों थे, तीनों मतलब ए बी सी, तो देखिए ए बी सी 6 5 11 4 15 आदमी, यानी 2 दिन में पूरा किए होंगे। इसका अर्थ है कि ये ए बी सी 2 दिनों तक साथ रहे हैं, उसके बाद ए गया है फिर बी गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था, अगर पूछता कि ए कितना दिन बाद यहाँ पर काम छोड़ा, तो देखिए 2 दिन साथ था उसके बाद काम छोड़ा। अगर पूछे बी कितना दिन बाद काम छोड़ा, तो 2 दिन यहाँ से 2 दिन, फिर बीचवा में 2 दिन के बाद ही गया है, तो 4 दिन बाद बी छोड़ा है। अगर पूछे कि सी पूरा काम करने में कितना समय लिया, यानी सी कितने दिनों तक काम में रहा, तो देखिए ए बी सी जब काम कर रहा है तब वो सी है, बी और सी काम कर रहा है तब वो सी है, और अंतिम में अकेले भी सी है। यानी सी देखिए तो 3 2 5 दिन प्लस यहाँ 2 दिन, यानी 7 दिन सी काम किया है, यानी 7 दिन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते थे। आंसर बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है इन सब क्वेश्चन में, लेकिन आपको देखना होगा कि पूछा क्या है। पहले सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करके और इन आंकड़ों पर फोकस करिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ए बी तथा सी ए कार्य को क्रम से 36 54 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 36 54 72 का एलसीएम लीजिएगा तो 216 हो जाएगा। 36 छक्का 216, 54 चौका 72 तिया। अब क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर्ली। तो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, मतलब एबीसी शुरू में काम करने चले, फिर काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, यानी समाप्ति से 8 दिन पहले, समाप्ति से 8 दिन पहले कौन चला गया? तो ध्यानपूर्वक देखें, समाप्ति से 8 दिन पहले ए चला गया, तथा कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले, मतलब इधर आना होगा, तो 12 दिन पहले कौन चला गया था? तो बी चला गया। तो कह रहा है सी काम कितने दिन में करेगा? तो ध्यानपूर्वक चलिए, ए बी सी चला, यहाँ बी चला गया, तो बी जब चला गया तो बचा होगा कौन? ए और सी यहाँ पर काम करने के लिए बीच के गैपिंग में, यानी बीच का गैपिंग 4 दिन का है। फिर बताइए यहाँ आने के बाद ए भी चला गया, तो यहाँ कौन काम किया होगा? अकेले सी किया होगा, तो अपनी क्षमता से करेगा। तो सी 3 आदमी है और अंतिम में 8 दिन सी अकेले काम किया है। तो जब 3 आदमी 8 दिन काम करेंगे तो 38 का 24 दिन का काम डन हो गया। अब देखिए बीच में गैपिंग 4 दिन का है और क्षमता ए और सी की लगेगी, क्योंकि ए और सी अवेलेबल है, बी तो पहले निकल गया। तो ए और सी 6 3 9 आदमी 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौका 36, यानी ये 60 दिन का काम हो गया। टोटल 216 दिन का काम था, 60 दिन का हो गया, तो जो शेष काम बचेगा 156 दिन का बचेगा। और 156 दिन का काम किधर का बचा है? तो ये ए बी सी जब अवेलेबल थे, तो ये जो 156 दिन का काम है, ए बी सी जब मिलेंगे तो 6 4 10 3 13, तो 13 बराहा 156, यानी ए बी सी मिलकर साथे काम कितना दिन तक किए हैं? 12 दिन तक काम किए हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछता कि टोटल काम कितना दिन हुआ, तो देखिए यहाँ 12 दिन प्लस यहाँ 4 दिन और 8 दिन, तो 12 4 16, 16 8 24 दिन। अगर पूछे सी कितने दिनों तक काम में रहा, तो ध्यान से देखिएगा, सी सब जगह है,
ये 12 दिन में भी सी अवेलेबल है, यहाँ भी सी अवेलेबल है, और फिर आप देख सकते हैं अंतिम में सी अकेले भी काम किया है। इसका अर्थ है कि सी 24 दिन रहा है। अगर कहीं नहीं रहता तो उतना हम लोग हटा के डायरेक्ट आंसर कर लेते। तो मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे ढंग से ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा इसे 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर 5 दिन ए कार्य किया, फिर बी ने काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिनों में किया, तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो देखिए पहले जितना दिया है उसका एलसीएम निकाल के आप क्षमता निकाले। ए और बी संयुक्त रूप से 12, बी और सी 16, तो 48 हो गया। 12 चौक 48, 48, यानी ए बी संयुक्त रूप से 4 आदमी है, बी और सी 3 आदमी है। देखिए यहाँ पर एक क्या बात है, ए बी सी आपका पता नहीं है सेपरेटली कि कितने की क्षमता रखता है, और यहाँ पर दे रहा है ए से अकेले कितना दिन में, बी कितना दिन में, सी कितना दिन में, यानी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया है। लेकिन देखिए कैसे इसको यूज किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पहले 5 दिन काम किया, फिर अकेले अकेले काम करने आ रहा है सब, बी अकेले आके 7 दिन काम किया, और फिर सी आके 13 दिन काम किया। अब देखिए यहाँ क्षमता मिला है संयुक्त रूप में, और इसको डायरेक्ट आप दिए गए सूचनाओं के आधार पर, अभी कुछ और सूचना नहीं दिया है, इतना ही दिया है, तो आप इसमें कोई भी बुद्धि लगाइएगा तो एडजेक्ट क्षमता निकालना बहुत कठिन और मुश्किल बात हो जा रहा है। यानी क्षमता एडजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर एडजेक्ट मिलता तो आराम से हो जाता गुना कि 5 दिन किया, 7 दिन किया, 13 दिन किया, लेकिन नहीं है। तो देखिए संयुक्त कैसे दिन में काम करा दिया जाए। ये 5 दिन काम किए, 7 दिन काम किए, तो ये भी संयुक्त है। तो देखिए ये दोनों को संयुक्त कितना दिन काम करा सकते हैं? ठीक है, अलग अलग काम किया है, लेकिन ये 5 दिन किया, 7 दिन किया, तो संयुक्त दोनों को 5 दिन हिस्सा तो है, क्योंकि इसका 7 दिन है तो इसमें 5 दिन का हिस्सा, इसका 5 दिन का हिस्सा, यानी संयुक्त रूप से ए और बी को 5 दिन काम करा दीजिए। तो 4 आदमी 5 दिन काम करेंगे तो 4 5 20, क्योंकि 5 दिन 7 दिन में कॉमन 5 दिन है, तो संयुक्त रूप में उसको देखा जा सकता है। अब देखिए कि ए और बी संयुक्त रूप से जितना काम किए वो तो निकल गया, लेकिन अभी बी के पास 2 दिन बचा है और सी है 13 दिन। तो बी और सी में कॉमन क्या ले सकते हैं? बी के पास 2 है, सी के पास 13 है, तो कॉमन 2 दिन ना होगा, तो 2 दिन होगा। तो बी और सी मिलके 2 दिन संयुक्त क्षमता के अनुसार कुछ तो निकालिए। तो 3 दूनी 6, यानी 26 दिन का काम ये लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से सी 2 दे दिया था, यानी संयुक्त रूप में 2 दिन काम किया, तो सी के पास बचा हुआ है 13 में से 2 गया 11 अंश। इधर देखिए टोटल 48 दिन का काम था, 26 दिन का हो चुका है, तो 48 में से 26 दिन का काम हो गया, तो बचा कितने दिन का भाई? तो 22 दिन का। और आप कह रहे हैं जा कितना दिन का बचा है? 11, यानी 11 अंश बराबर 22 हो गया, तो 1 अंश बराबर क्या हो गया? 2, यानी 11 दिन का काम यहाँ जो अंश है 22 दिन में हो रहा है, यानी ये 2 आदमी की क्षमता रखता है। जब ये 2 आदमी की क्षमता रखता है, कह रहा है इसी से पूरा काम कराओ, तो ये 2 आदमी की क्षमता रखता है, जब इसको पूरा काम दीजिएगा तो कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिन काम किया, फिर बी चला गया, तो ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया, तदनुसार बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए कह रहा है मिलकर 20 दिनों तक काम किया, टोटल काम 30 दिन का था, अब 20 दिन काम कर दिया, तो कितना भाग काम कर दिया? तो 20/30, यानी 2/3 काम कर दिया, तो शेष काम तो फटाक आप निकाल लेंगे, 1/3 होगा। और शेष काम कौन कर रहा है? बी जब छोड़कर चला गया तो ए करेगा, यानी इस काम को ए करेगा। कितने दिन में किया भाई? तो 20 दिन में, तो 1/3 भाग ही अगर 20 दिन में करेगा तो पूरा भाग 20 गुना 3/1, यानी 20 तिहाई 60। ठीक है, यानी ए पूरा काम को 60 दिन में करेगा। अब अपने फॉर्मेट पे क्वेश्चन है 30 60 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए बी मिलके 2 आदमी, ए 1 आदमी, तो ए 1 है या ए बी 2 है, तो बी भी 1 आदमी होगा। और बी की क्षमता मिल गई 1 आदमी की, तो बी से ही काम कराना है, यानी जिसे काम कराना होता है उसकी क्षमता एट एनी कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया यहाँ पर बटा वाले तरीके से, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60 दिन।